लेकिन इस मुद्दे पर, इस अहम मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको आगरा में क्या सूरत हाल है ये दिखाते हैं। हमारे संवाददाता सुमंत कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान के खिलाफ करनी सेना ने आगरा में उनके आवास पर जमकर तोड़फोड़ की। इस वक्त मैं उनके आवास के ठीक सामने मौजूद हूं और मैं आपको एक एक तस्वीरें यहां से दिखाता हूं कि किस तरह से करनी सेना ने जो हमला किया और इस हमले में कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। सामने तस्वीरें देखिए, ये सफारी गाड़ी है, यहां पे समाजवादी पार्टी का देखिए झंडा लगा हुआ है, इसको किस तरह से यहां पे नुकसान पहुंचाया गया। और पूरी गाड़ी मैं आपको अंदर से दिखाता हूं, ये देखिए किस तरह से इस सफारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। गाड़ी के फ्रंट जो मिरर है, जो आगे का शीशा है वो तोड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो मिरर है इसको नुकसान पहुंचाएगा। पूरी गाड़ी अगर आप देखें तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। पूरी गाड़ी के भीतर आपको जो है वो कांच के टुकड़े साफ तौर से दिखाई देंगे। ये देखिए तस्वीरें मैं एक एक करके दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी गाड़ी के भीतर की तस्वीरें हैं। देखिए यहाँ पे ईंट भी है। ये देखिए कि जिस ईंट से गाड़ी ये शीशे को तोड़ा गया है वो ईंट भी फिलहाल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो गाड़ी के सीट पे मौजूद है। यानी ईंट मारकर इससे इस गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया है। ये गाड़ी आप देखिए एक लाइन से यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप लोग भी रहिए यहाँ पे। देखिए तस्वीरें, पहले मैंने आपको सफारी की तस्वीर दिखाई, ये देखिए ये गाड़ी देखिए कि किस तरह से आप देखिए ये गाड़ी, इस गाड़ी को भी यहाँ पे ये बैलेनो गाड़ी है मेरा ख्याल है, और उस गाड़ी को भी ये कॉलोनी वाली की गाड़ी है जो रामजी लाल सुमन की गाड़ी के पीछे खड़ी थी। आप देखिए इस गाड़ी को भी किस तरह से यहाँ पे ये तोड़ा गया है। देखिए गाड़ी के भीतर की तस्वीरें मैं दिखाऊं, जितनी भी ये सीट पे किस तरह से जो कांच के टुकड़े हैं वो टूटकर यहाँ गाड़ी के भीतर आपको गिरे हुए नजर आएंगे। ये देखिए इसके अलावा पीछे देखिए स्कॉर्पियो खड़ा था, स्कॉर्पियो को भी नुकसान पहुंचाया है। आप देखिए स्कॉर्पियो किस तरह से स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की गई है। जी बताइए, मैं आ रहा हूँ। आप देखिए कि किस तरह से पूरे ये स्कॉर्पियो, ये गाड़ी रामजी लाल सुमन की है, उनकी गाड़ियों को आप देखिए पूरे स्कॉर्पियो को यहाँ पे जो कांच है उसको तोड़ दिया गया है। भीतर झंडे तक निकाल के ले गए यहाँ से, निकाल करके ऐसा पार्टी गाड़ियों को तोड़ दे। पार्टी का झंडा लगी हुई गाड़ियों को तोड़ा है बिल्कुल तरीके। देखिए जय पार्टी का झंडा जी के पुत्र विधायक संजय रंजीत सुमन जी की गाड़ी है, इसको भी तोड़ा गया पार्टी का झंडा देख करके। देखिए कैसे तोड़ा गया गाड़ी को। देखिए कि ये सच है, ये गाड़ी पे देखिए पार्टी का झंडा लगा हुआ है सुनील। और मैं चाहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पे देखिए पूर्व विधायक का स्टिकर, विधानसभा सचिवालय का स्टिकर भी इस गाड़ी में लगा हुआ है। इस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाएगा, जबकि ये गाड़ी घर से तकरीबन 40 से 50 मीटर की दूरी पर थी। फिर भी चूंकि इस गाड़ी में ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में भी अगर आप देखिए कि यहाँ पे भी कांच को तोड़ा गया है और कांच को तोड़ने के बाद गाड़ी को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना के बाद लोगों में बड़ा आक्रोश है। देखिए हाँ, इसके कारण आपको लगता है? हमको लगता है पूरा प्रशासन उनके साथ में है। हम सड़क पे आएंगे, हम आंदोलन करेंगे। हम सड़क पे आएंगे, हम आंदोलन करेंगे। क्या आज प्रशासन के देख रेख में हुआ है और सारी साजिश उनके नेतृत्व में हुआ है। साजिश प्रशासन का है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ये देखिए ये गाड़ी है, योगेंद्र भारती हैं जिलाध्यक्ष सपा हाथरस के, ये आए हुए थे उनके बेटे जो रंजीत सुमन है उनसे मिलने के लिए, और उनकी गाड़ी को भी जो है यहाँ पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये देखिए सामने का जो फ्रंट का जो शीशा था उसे बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये एक तस्वीर है जो ये दर्शाती है कि कितनी सुनियोजित तरीके से यहाँ पे इस हिंसा को अंजाम दिया गया है। देखिए इसके अलावा मैं जल्दी से दिखा दूं, यहाँ पे कॉलोनी के जो बाकी लोगों की जो गाड़ियां थी, ये कॉलोनी की ये गाड़ी रामजी लाल सुमन या उनके परिवार की नहीं है, लेकिन आप देखिए आसपास रेसिडेंशियल एरिया है इस पूरे इलाके में, और वहां पे देखिए इस तरह से जो गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अब जी हम आपसे बात करेंगे। आप सुनील इधर आइए। देखिए ये तस्वीरें जगह जगह आपको, ये देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुर्सी का टूटा हुआ हिस्सा है, और इस तरह की तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूँ। आप आइए यहाँ पे, गाड़ियों के नुकसान की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। पूरे घर के आसपास 100-200 मीटर में आप देखिए कि इस तरह से ये गाड़ियों के जो कांच तोड़े गए हैं, ये देखिए वो है यहाँ पे कुर्सी जो तोड़ी गई है। ये देखिए बिल्कुल देखिए, ये देखिए ये तस्वीरें दर्शाती है। चलिए आइए, आपने आगरा का हाल भी देख लिया, रामजी लाल सुमन के निवास के बाहर क्या स्थिति है और रामजी लाल सुमन के घर के बाहर ये स्थिति क्यों है ये भी आपने देख लिया। अब डिबेट की शुरुआत करते हैं और मैं अपने पैनल से इंट्रोडक्शन करा ही चुका हूं, तो सीधे रुख करता हूं अनुराग भदौरिया का। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी डिफेंड कर रही है रामजी लाल सुमन को। अनुराग भदौरिया, जरूरत क्या थी रामजी लाल सुमन को विवादास्पद बयान देने की? अब पूरी पार्टी बचाव में उतर आई है, अखिलेश यादव बचाव कर रहे थे, अभी मैंने देखा डिंपल भाभी बचाव कर रही थी। बचाव करना बुरी बात नहीं है, लेकिन
किसी और के नाम पर पर्ची फाड़ करके बीजेपी ऐसा कराती है। भाई रामजीलाल सुमन बीजेपी में कब से हो गए? अब मुझे बोलने दीजिएगा, मेरा सीधा सा सवाल है, इस देश के अंदर में संविधान है, न्यायपालिका है, कानून है। हाँ। अगर कोई गलती करेगा तो उसको सजा कौन देगा? न्यायपालिका देगी, कानून के तहत सजा मिलेगी। हाँ। कि सजा करनी सेना देने लगेगी, सिर्फ सेना देने लगेगी या कोई दूसरी सेना देने लगेगी, तो अराजकता हो जाएगी ना इस तरह से। रामजीलाल सुमन जी ने जो बोला, मैंने पहले ही बोला था कि राणा सांगा जी इस देश के महान योद्धा थे और इस बात को पूरा हिंदुस्तान जानता है। बाबर जैसा व्यक्ति ने भी अपने बाबरनामा में लिखा था कि राणा सांगा जैसा महान योद्धा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और पूरा राणा सांगा को कभी बाबर की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी पराक्रम जो मैं आता हूं। मेरी बात सुनिए ना, मेरे पूरी बात के लिए टोकने क्यों लगते? इस बात को दुश्मन की माने, दुश्मन भी मानता था, हम लोग तो मानते ही हैं कि महान योद्धा थे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इतिहास के कुछ पन्नों को नहीं पलटे तो अच्छा है, लेकिन अगर मान लो कोई बात होगी तो क्या किसी घर तोड़ दोगे? किसी को तोड़फोड़ कर दोगे? सार्वजनिक नुकसान कर दोगे? भाई आपको अधिकार है, किसी ने गलत कहा है तो उसके विरोध धरना प्रदर्शन करने का, लेकिन हिंसक तो होने का तो अधिकार किसी को नहीं है। अगर उन्होंने गलत कहा है तो न्याय के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आप कानून अपने हाथ में ले लेंगे, ये कहां का नियम है? फिर हिंदुस्तान में हर व्यक्ति कानून अपने हाथ में ले लेगा। हिंदुस्तान में संविधान और न्यायपालिका क्या करेगी भाई? रखता हूं, बिल्कुल सही बात है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए अनुराग भदौरिया, लेकिन पार्टी बचाव क्यों कर रही है? रामजीलाल सुमन माफी मांगे, अखिलेश यादव ये बात कहे, अखिलेश यादव खेद प्रकट करें, भाभी जी खेद प्रकट करो, कह बीजेपी ने करवाया ऐसा। मतलब मेरे समझा नहीं किस तरीके की राजनीति हो रही है। ये जो हिंसा हुई है, अच्छा, हिंसा जो हुई है, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार लेगी ना। कौन लेगा जरा बताइए? किसके संरक्षण में हिंसा हो गई? इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई? या तो ये मान लीजिए कि मेरी कानून व्यवस्था ध्वस्त है, या तो ये मान ले कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। मान ले सरकार कह दे आगे कानून व्यवस्था हमारे बस में नहीं है, ठीक तो है, हम कह देंगे नहीं। आपने करणी सेना पर सवाल उठाया कि करणी सेना ने कानून अपने हाथ में लिया। मैं महिपाल सिंह मकराना का रुख करूंगा और उसके बाद दिलीप सिंह साहब से भी इस पर रिएक्शन लूंगा। महिपाल सिंह जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि अगर किसी ने गलती की, गलत बयानी की, तो क्या आप कानून अपने हाथ में लेंगे? इस देश में संविधान नहीं है, न्यायपालिका नहीं है क्या, या फिर उस पर आपका भरोसा नहीं है? शुक्रवार का मामला है, 5-7 दिन बाद को हो गए। हाँ। तो हम 5-7 दिन से जब इस बात को रख रहे थे कि उस व्यक्ति ने जो ये गलत बोला है, बाकायदा उस पर माफी मांगे, सपा प्रमुख इसको बाकायदा समाजवादी पार्टी से निष्कासित करे और राज्यसभा की इसकी सदस्यता भंग हो। उस पर आज तक क्या हुआ मुझे बता दीजिए। और अच्छा, ये आपने शुक्रवार को बयान आने के बाद ही मांग कर दी थी? मैं बताऊं आपको, आज से पहले जो राजपूत समाज के ऊपर कोई भी सॉफ्ट टारगेट के हिसाब से टारगेट कर देता है, उसमें कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है, मैं इनको पूछना चाह रहा हूँ। जब कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब कोई आपके यहाँ पे जो संविधान है उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो आदमी करेगा क्या? हमारा मान सम्मान गया वो कोई नहीं दिखा रहा है, टूटे हुए कांच दिखा रहे हैं, टूटी हुई कुर्सी दिखा रहे हैं। हमारा मान सम्मान जो लाखों लोगों ने अपने सर कटा के बनाया है, वो इतिहास, वो स्वाभिमान, वो सम्मान, वो उसको किसी को नजर नहीं आ रहा है। एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक कान नहीं, और आपके देश के लिए लड़ रहे हैं। एक उंगली कट जाए तो लोग भीख मांगने में बैठ जाते हैं, और आप बोल रहे हैं कि ये देखो तोड़फोड़ हो गई है, करणी सेना ने सुनियोजित, कोई सुनियोजित नहीं है। हमारे युवा गए सुबह आराम से और बड़े प्रेमपूर्वक ज्ञापन देने गए थे, उनको बैरिकेड लगा के रोका गया, कोई बात नहीं, रोक लिया गया। फिर उनके घर पे पहुंचे तो ऊपर से ईंट पत्थर मारा गया, बाकायदा पुलिस वालों की भी चोटें आई है, पत्रकारों को भी लगी है। तब वहां का आक्रोशित युवा क्या करेगा? मतलब रामजीलाल सुमन के घर से ईंट पत्थर मारे गए, आपका कहना? 1,00,000% ऊपर आप देखिए, आप अगर पूरा वीडियो देखिए।